मुझे छोड़ दो। क्यों मार रहे हो तुम लोग? मुझे छोड़ दो। मुझे क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो? मुझे छोड़ दो। छोड़ दो हमारे प्रिंसिपल को। इसीलिए कहता हूँ जितना बच सकते हो बचो, जितना बच सकते हो बचो। इसके मुंह पे टेप लगा, टेप लगा इसके मुंह पे, जल्दी से टेप लगा इसके मुंह पे। बहुत बोलता है, इसका मुंह बंद नहीं होता, लगा इसके मुंह पे टेप। प्रिंसिपल सर को क्यों मार रहे हो? छोड़ो उन्हें, छोड़ो। हम लोगों ने ये स्कूल हाईजैक कर लिया है। अगर किसी ने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की ना तो पहली गोली उसी के सर पे मारूंगा। ओए प्रिंसिपल के बच्चे, तू क्या अपने आप को समझ रहा था? तू बच जाएगा हम लोगों से? मुझे लगता है कि आप लोग गलत जगह पर आ गए हो। यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाईजैक करना है तो कोई बैंक जाकर हाईजैक करो, ट्रेन हाईजैक करो, प्लेन हाईजैक करो। ये स्कूल में क्या मिलेगा आप लोगों को? छोड़ दो हमारे सर को। मैं बहुत बड़ा डाकू हूँ, तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है क्या? ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो पूरे स्कूल को बम से उड़ा दूंगा। स्कूल नहीं आता, क्या होगा हमारे स्कूल का यार? कुछ नहीं होगा, बचाना पड़ेगा। हाँ भाई, खुद को हम बचाएंगे। खुद को नहीं, पूरे स्कूल को बचाएंगे। तो देख, मैं वीडियो बना लिया हूँ इन लोग का। अभी देखना, मैं 100 नंबर भेज के पुलिस वालों को बुला लूंगा। इन लोग को पता ही नहीं चलेगा। नहीं यार नहीं, पागल मत बन, ये सच्ची मुच्ची के डाकू है, जरा हीरो मत बन। शांति से बैठा रहे। अभी देखना, मैं पुलिस वालों को व्हाट्सएप कर देता हूँ, फिर हम लोग हेल्प के लिए बोलते हैं। रुक जा, वेट कर। अगर किसी की भी आवाज आई तो तुरंत गोली मार दूंगा उसको। चलो अपने घर का नंबर बता नंबर। 003 7 7 11 15 7 11 15। हेलो हाँ जी, कौन? हेलो हाँ जी, छोड़ो। मैंने तुम्हारे पति को स्कूल के अंदर किडनैप करके रखा है। अगर उन्हें बचाना चाहती हो तो चुपचाप फिरौती के 10 करोड़ रुपए लेकर स्कूल में चुपचाप चली जाओ और पुलिस को खबर नहीं देना, नहीं तो तुम्हारा पति तुम्हें टुकड़ों में मिलेगा, टुकड़ों में। पूरे स्कूल में मैंने बम लगा के रखा है, धज्जियां उड़ा दूंगा, धज्जियां। इसलिए शांति से आके पैसे देके चले जाओ। ये आप लोग बहुत गलत कर रहे हो, बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। बच्चों पर कम से कम रहम खाओ। चुप चुप चुप, अगर ज्यादा बोलेगा ना तो पहली गोली तेरे ही सर पे मारूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरे को बहुत तेज से भूख लगा है, मेरे को घर जाने दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। आपकी महान कृपा होगी, भगवान आपका भला करेंगे। मेरे को छोड़ दो, मेरे को जाने दो। चुप करके शांति से बैठ जा। अगर एक भी शब्द निकाला ना मुंह से तो गोली मार दूंगा अभी तुझे। समोकर यार, मेरे को बहुत डर लग रहा है यार, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इन लोगों का गन तो देखे यार, प्लीज यार भाग चलते, किसी तरह हम भाग चलते हैं यार। पागल है क्या तू? हम इतने भी डरपोक नहीं हैं कि अपने दोस्तों को मुश्किल में छोड़कर हम भाग जाएं। वो टोपी खड़ा हो जा। खड़ा हो, बहरा है क्या? सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? खड़ा हो, जल्दी से खड़ा हो। मत मारिए मेरे दोस्त को, इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। इसके बदले मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन इसे छोड़ दीजिए। तू भी खड़ा हो जा, इसके साथ वाले तू भी खड़ा हो जा। खड़ा हो। अब मैं पहली गोली चलाने जा रहा हूँ। तुम दोनों ये बताओ कि इन दोनों टीचरों में सबसे पहले गोली किसको मारूं? कौन बच्चों को ज्यादा परेशान करता है? कोई नहीं जी, कोई नहीं। दोनों टीचर बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं दोनों। झूठ मत बोलो, कोई ना कोई तो होगा। बताओ किसको दूर कर दूं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए, जिसे तुम लोग तंग हो चुके हो। बताओ, तुम्हारी परेशानी दूर कर देता हूँ। नहीं, हमारे दोनों टीचर ये बहुत अच्छे हैं, कभी परेशान नहीं करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते भी हैं, बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से। अब टीचर तुम बताओ, इन दोनों में से या पूरी क्लास में से कौन बच्चा आप लोगों को परेशान करता है? बताओ, उसका नाम बताओ। पूरी क्लास के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत मन लगा के पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनती हैं और कभी भी शरारत नहीं करते हैं। ये तो तू झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। पहली बार मैंने देखा है किसी टीचर को जो बता रहा है कि पूरी क्लास के बच्चे अच्छे हैं। बहुत ही अच्छा स्कूल है ये, टीचर भी खुश और बच्चे भी खुश। ऐसा स्कूल तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं माफी चाहूंगा, लेकिन एक बात तो मुझे बता दीजिए, आप लोगों को मेरे से क्या दुश्मनी है? मेरे स्कूल से क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों को बता दीजिए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? ऐसा हमने क्या कर दिया बताओ? इस स्कूल से मुझे पर्सनल दुश्मनी है। कभी इसी स्कूल में और इन्हीं बेंच पर बैठ के मैं पढ़ा करता था। मैं भी यहीं पढ़ता था। मेरे पिताजी बहुत गरीब इंसान थे, मेरे भी। वो मेरे स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे थे। मेरे भी पापा स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे थे। फिर इस प्रिंसिपल के बच्चे ने फीस ना देने के कारण मेरे को 10वीं का पेपर नहीं देने दिया, जिस कारण मैं फेल हो गया और मैं एक प्रोफेशनल डाकू बन गया। आप लोगों के पास फीस देने के पैसे नहीं थे तो आप लोगों को प्रिंसिपल के पास फीस माफी की अर्जी दे देनी चाहिए थी। प्रिंसिपल सर फीस माफ कर देते। मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारी अर्जी फीस माफ करने के लिए इस प्रिंसिपल को लिखा, पर इस प्रिंसिपल
प्रिंसिपल ने एक पर भी साइन नहीं किया। ये 10वीं पास नहीं कर पाया और मैं बीए तक पढ़ाई किया हूँ। बीए पास होने के बाद मैं नौकरी लेने के लिए कंपनी में गया। कंपनी वालों ने मुझे धक्के मारे। दुकान पे काम किया तो उन्होंने मुझे चोरी का इल्जाम लगा के दुकान से धक्के मारे। खुद का बिजनेस स्टार्ट किया मोहल्ले में मुर्गा काटने के लिए, तो मोहल्ले वालों ने धक्के मारे। कुछ दिन घर पे पड़ा रहा, कुछ ना किया तो घर वालों ने धक्के मारे। अब मैं भी धक्का खाना छोड़ दिया, रिश्ते और रिश्तेदारों को छोड़ दिया, मिल गया इनके साथ और बन गया डाकू। अब मोहल्ला, वो शहर, वो कोना छोड़ दिया। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, जब आप कहीं नौकरी लेने जाते थे तब वो लोग मना क्यों नहीं करते थे, धक्के क्यों मारते थे? इसको गोली मार, इस गंजे को गोली मार वो गंजे को गोली। बोल रहा हूँ ना कि तुम लोग शांति से बैठे रहो। शांति से नहीं बैठा जाता तुम लोगों को। अब तेरी आवाज नहीं आनी चाहिए, शांति से बैठा रहना। ये पैसे लेकर इसकी बीवी अभी तक क्यों नहीं आई? कितना टाइम लगेगा? दोबारा फोन मिला के देखता हूँ। हेलो, क्या हुआ? अभी तक पैसे तैयार नहीं हुए? क्यों नहीं पहुंची स्कूल अभी तक तुम? ला रही हूँ जी, ला रही हूँ। मैं रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। उनको कुछ मत करना, ला रही हूँ पैसे। आप ऐसा धक्का मत करो, आपकी भी माँ बहन होंगी। डाकुओं की कोई माँ बहन नहीं होती, लोग वैसे ही उनकी माँ बहन करते रहते हैं। हम लोग डाकू इसलिए बने हैं क्योंकि हमारा भी सपना है कि हमारे पास गाड़ी हो, घर हो, खुद का बिजनेस हो, इज्जत हो हमारे लोगों में, लोग हमसे डरें। लेकिन इस समाज ने कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। देख रहे हो हम लोगों को? हमारे कोमल हाथों में इस प्रिंसिपल ने कलम छुड़वाकर बंदूक थमा दिया है। इसकी वजह से हम डाकू बने हैं। हमारे डाकू बनने का मुख्य कारण यही है। दोनों इन लोगों का टाइम थोड़ा वेस्ट कर यार, पुलिस आ रही होगी, किसी तरह इन लोगों का टाइम हम लोग बर्बाद करते हैं, इनको रोक के रखते हैं हम लोग। उस बेचारे को क्या हुआ है? वो चुपचाप खड़ा है उधर साइड में। उसको क्या हुआ था? वो कैसे डाकू बना? इसके घर में कमाने वाले सिर्फ इसके पापा थे और ये घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता था। और जब इसके पापा नहीं रहे तो हमने इसको अपने ग्रुप में शामिल कर लिया ताकि ये भी 2-4 पैसा कमा सके, अपना गुजारा कर सके। अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, मैं इस प्रिंसिपल के बच्चे को गोली मारने जा रहा हूँ। इसकी बीवी लगता है नहीं आएगी, पूरा स्कूल उड़ा दूंगा मैं। नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना, ऐसी गलती कभी मत करना। ऐसा ना करो ऐसा। मेरी बात सुनो, इस स्कूल से पढ़कर जज निकले हैं, वकील निकले हैं, पायलट निकले हैं, इंजीनियर निकले हैं। मैं भी निकलने वाला हूँ। वो सब यहाँ से बच के निकले होंगे ताकि ये प्रिंसिपल उन सबके ऊपर जुल्म ना कर पाए। मैं भी इस स्कूल से निकलकर एक बहुत बड़ा और मशहूर डाकू बन चुका हूँ। मेरे पापा बहुत बड़े डाकू थे, उनसे पूरे शहर के लोग डरते थे। फिर आगे क्या हुआ? पुलिस ने उनके सर पर इनाम रखा था 1 करोड़ रुपए का। जो मेरे पिता को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा, पुलिस उन्हें 1 करोड़ रुपए देगी। फिर क्या हुआ? आपके पिताजी जिंदा पकड़े गए कि मुर्दा? वो मुर्दा पकड़े गए थे। ओहो, फिर वो 1 करोड़ का इनाम किसको मिला? मुझे मिला, मैंने पकड़वाया था अपने पिता को मुर्दा। आप तो बहुत खतरनाक डाकू हो, आपसे मुझे डर लगने लगा है। ये तो कोई खतरनाक वाली बात नहीं है, इससे भी खतरनाक डाकू मेरे दादाजी थे। मतलब आपसे भी खतरनाक आपके दादाजी थे? उनके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए हम लोगों को, उनके भी चरित्र पर प्रकाश डालिए, पता नहीं एग्जाम में आ जाए। जब मेरे दादाजी डाका डालने किसी के घर जाते थे ना, तो उसके घर पे 4-5 दिन पहले ही चिट्ठी भेज देते थे कि मैं 4 तारीख को रात को 1 बजे तुम्हारे घर चोरी करने आऊंगा, आपका अपना जग्गा डाकू। जब चिट्ठी मिलती थी तो पूरे गांव वालों को पता चल जाता था कि किस दिन डाकू आएंगे। नियम और वसूल के इतने बड़े पक्के थे ना कि जिनके नाम की चिट्ठी होती थी केवल उन्हीं के घर में डाका डालते थे। आपके दादा का हेल्प कौन करता था डाका डालने में? कितने लोगों का ग्रुप था आपके दादाजी का? उनके पास 100 घोड़े और 50 आदमी थे जो साथ में डाका डालने जाते थे। क्या 100 घोड़े और 50 आदमी? मतलब एक आदमी 2 घोड़ों पर एक पैर रखकर खड़ा होता था ना, अजय देवगन के स्टाइल में डाका डालने जाते थे वो लोग। ओ टोपी, ज्यादा दिमाग मत लगा तू। शिफ्ट में चोरी होती थी, कहने का मतलब एक रात में 2 चोरी। एक बार पहले 50 घोड़े, उसके बाद दूसरे 50 घोड़े, क्योंकि घोड़े थक जाते थे ना। मतलब खतरनाक वाले डाकू थे, कभी पकड़े नहीं गए पुलिस के हाथों। डाकू थे लेकिन दिल के बहुत अच्छे इंसान थे मेरे दादाजी। एक बार मेरे दादाजी ने एक गांव में चिट्ठी डाली कि 15 तारीख को रात को 2 बजे डाका डालने आएंगे, आपका अपना जग्गा डाकू। फिर उधर से चिट्ठी आई उनके घर से, उसमें लिखा था कि हमारे घर लड़की की शादी है, हमारे पास दहेज देने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ आकर अपना टाइम बर्बाद ना कीजिए। फिर मेरे दादाजी वो चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रोने लगे और बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। फिर इधर से मेरे दादाजी ने फिर से चिट्ठी लिखी कि आप लोग टेंशन मत लो, जग्गा डाकू अभी जिंदा है, जैसे तुम्हारी लड़की है वैसे हमारी लड़की हुई, कि जिस लड़की के ऊपर जग्गा डाकू का हाथ हो उस लड़की की शादी बहुत धूमधाम से होगी। वाह, क्या बात है, कितने अच्छे डाकू थे आपके दादाजी। फिर मेरे दादाजी ने 4-5 चिट्ठी और लिखा दहेज के लिए, एक सुनार को, एक बर्तन वाले को, एक फर्नीचर वाले को, एक टेंट और पंडाल वाले को। फिर एक जगह जाकर सारा सामान इकट्ठा करके उस लड़की के घर वालों के पास पहुंचा दिए। वो काम तो बहुत अच्छा करते थे, लगता है उन्हीं से इंस्पायर
उनको मेरे पापा जी ने मार दिया था। उनके सर पे 2 लाख रुपए का इनाम था। कुछ भी हो, डाका मारना, चोरी करना, ये सब गलत है और डाकू भी गलत है। ये गलत रास्ता है, गलत रास्ते पे चल रहे हैं ये। ओए तू ज्यादा ना बोल। आज के टाइम पर डाकू कौन नहीं है ये बताओ पहले। जो खाने में मिलावट करते हैं ये डाकू नहीं है क्या? प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी का फीस लेते हैं, ये डाकू नहीं है क्या? ये लोग जो बिजली का चोरी करते हैं ये लोग डाकू नहीं है क्या? गरीबों का जो हक खाते हैं ये डाकू नहीं है क्या? नहीं है डाकू। आप सही बोल रहे हैं, मैं बहुत ही मोटिवेट हो रहा हूँ आपकी बातें सुनकर। अच्छा ये बताइए, आपने बड़े से बड़ा डाका कितने रुपए का मारा है? एक बार हमने 5 लाख रुपए का डाका मारा था। पूरे साल घर बैठ के खा रहे थे, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं थी। डाकू बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है? 10वीं के बाद हम ज्वाइन कर सकते हैं क्या? ये डाकुओं की भर्ती जून जुलाई में शुरू होती है। फॉर्म भरिए, अगर आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है तो आपको फिजिकल टेस्ट देना होता है, जिसमें आपसे दौड़ लगवाया जाता है, रस्सी कूदाई जाती है, दीवार कूदना सिखाया जाता है, दीवार में छेद करना सिखाया जाता है, छोटे से छेद से भागना सिखाया जाता है, अंधेरे में देखने की ट्रेनिंग दी जाती है, एक जगह पर सांस रोककर घंटों तक खड़े रहने की ट्रेनिंग दी जाती है, मार खाने की ट्रेनिंग दी जाती है। एक बात नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा सा डाउट है हमने का मतलब कि मतलब दौड़ने की ट्रेनिंग क्यों दी जाती है जब आपको घोड़े दिए जाते हैं? हाँ पता है, लेकिन जब डाका डालने जाते हैं तो घर से घोड़े तक की दूरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एक बार घोड़े तक पहुंच गए तब तो आपको कोई नहीं पकड़ सकता है। वो सब तो ठीक है, पर एक कंफ्यूजन है। डाका तो रात में मारते हैं ना, एक दूसरे को बुलाते कैसे हो? नाम लेकर तो बुला नहीं सकते हो, फिर एक दूसरे को कैसे आप लोग इशारे में बताते हो? हमारे पास कुछ सीक्रेट आवाजें होती हैं जो हमें ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाती हैं, जैसे कि पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, बच गए हम लोग बच गए भाई, पुलिस आ गई।